रुकावटें खड़ी करने वाले जो लोग हैं, जिसमें हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट सर फहरिस्त है, वो नाजायज़ बच्चे या नाजायज़ MNAs वो अपने आप को नाजायज़ मानते हुए भी इस ढिठाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए नज़र आते हैं। नाजायज़ औलाद उन नाजायज़ MNAs के लिए जिनकी खालिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, और उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज़ बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था। अब आपने नाजायज़ MNA पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहाँ से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? अफसोस से कहना पड़ता है कि इधर हमने अचकज़ाई को कैंडिडेट बनाया, मैं उधर क्वेटा में ही था कि जनाब पता चला कि उसके घर पे छापे पड़ गए, वो कब्ज़ा ग्रुप बन गया। भाई कब्ज़ा ग्रुप वो आज से 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले नहीं था, 5 दिन पहले नहीं था। जिस वक्त उसने तकरीर की उस वक्त वो कब्ज़ा ग्रुप बन गया, उसके ग्रुप पे छापे मारने शुरू कर दिए। फिर हमारे एक बच्चे को बहावल रहीमियार खान में एक बच्चे को शहीद कर दिया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया और इतना तशद्दुद किया कि वो जो सैटरडे वाले दिन हमारा एहतजाज था कि उनको शहीद कर दिया गया। और दूसरा हमारा भाई साथी वर्कर अहमद शाह, उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि वो अनकॉन्शियस हो गया। सिर्फ वो बेहोश नहीं हुआ बल्कि उसका पर्चा उल्टा हमारे लोगों के खिलाफ कर दिया गया। जिस तरह ज़िले शाह पे इन्होंने लाहौर में तशद्दुद किया और ऊपर 2 पर्चे इमरान खान पे कर दिए, एक 302 का, एक एक्सीडेंट का। ये वो निज़ाम इंसाफ है जिससे हमने छुटकारा हासिल करना है। और वो डॉक्टर उस्मान, वो जो IG है, वो बना हुआ है मरियम नवाज़ का एक नौकर, उनका एक मुलाजिम। और ये आज नहीं, ये पिछले 1.5 साल से जो जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद कर रहा है, उसका एहतसाब करना ज़रूरी है। और वो वक्त करीब होगा इंशाअल्लाह कि उसका एहतसाब होगा। मैं पूरे पंजाब की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस तमाम तर बदतरीन माहौल और हालात में हमारा साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया और उन पक्के के डाकुओं को मुस्तरद कर दिया। मगर रास्ते की रुकावट एस्टेब्लिशमेंट, रास्ते की रुकावट हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी, रास्ते की रुकावट हमारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने रास्ते में आवाम के फ़ैसलों को रिजेक्ट करने में और आवाम के फ़ैसलों को एक्सेप्ट कराने में ये रास्ते में रुकावट है। मैं इनको वार्न करता हूँ कि जब आप पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता रोकेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग फिर खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे, और जब खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे तो जो रास्ते में रुकावटें होती हैं सबसे पहले उनको हटाया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी वो करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने पैसा लेके ये जो जुल्म ढाया है वो सबकी आंखों के सामने है। आज सिर्फ मैं नहीं, आपके जो गैरतमंद मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो खुद बोल पड़े हैं, आज वो MKM वाले लोग खुद बोल पड़े हैं, आज पीपल्स पार्टी PMLN के लोग बोल पड़े हैं, आज जमात इस्लामी बोल पड़ी है, आज TLP बोल पड़ी है। ये सारे लोग गवाह हैं आपके सामने और पूरा मीडिया गवाह है। मैं चंद इशार पढ़ना चाहूँगा। शर्म होती है कोई चीज़ हया होती है, शर्म होती है कोई चीज़ हया होती है, बेज़मीरों को ख़बर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज़ वफ़ा होती है। बल्कि पिछले दिनों एक शाद भट्टी ने अच्छा एक शेर पढ़ा था हमारे दोस्त जर्नलिस्ट ने, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूँगा। ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फ़तह का जश्न मना लेते हुए हारे हुए लोग। मैं अब आपसे इस सवाल के बाद कि क्या वो जो मईशत के बारे में कठपुतली और नाजायज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो अपने आप को अपोजिशन लीडर कहता था तकरीर के दरमियान में, एक्चुअली सच कभी निकल ही जाता है। वो कहता है कि मईशत बहुत ख़राब है, हमने उसको बड़ा संभालना है। और नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ जो मुंह बसोर के बैठे हुए थे, आपने वो देखा है कि वो जब तोता उड़ा रहे थे, नहीं वो कबूतर उड़ा रहे थे, लेकिन जब यहाँ बैठे हैं तो तोते कैसे उड़े हुए थे, उनकी शक्लों का फ़र्क आप सिर्फ देख लेना। आप पहले वाली शक्ल और दूसरे वाली शक्ल, आपको सच पता चल जाएगा कि ये हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, ये नाजायज़ हैं या जायज़ हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, 2 ख़ानदान जिसमें नवाज शरीफ का ख़ानदान इंक्लूडिंग सागदार, वो भी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, वो अपने दुबई के और एवनफील्ड अपार्टमेंट के और सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, और जरदारी साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्विट्ज़रलैंड, सिरे माल, सब कुछ पाकिस्तान में ले आए, सब कुछ।
ये खाने काबे में उठा के कसम उठाएं तब भी एतबार करना तो इन पर मुश्किल है, क्योंकि मरियम नवाज़ जो डाकू रानी कहती थी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, मगर फिर ऐसी जायदादें निकली कि हुसैन नवाज़ आकर कहने पे मजबूर हुआ कि जनाब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो झूठ बोलते हैं वो सब आपके सामने। मगर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान को ना दें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से लेकर गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे, उस वक्त निस्बत बाजवा उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह का अपना एक निज़ाम इंसाफ है कि वो शख्स इमरान खान जिसको ये माइनस करने पे लगे हुए थे या उनके क्रास लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर अल्लाह ने इनके ऊपर क्रास लगा दिया। आज सारे मिलके वो गंदा निज़ाम उनसे थर थर काँप रहा है और वो इमरान खान जेल से बैठ के उनको डरा रहा है, इसलिए कि सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। तो आज मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप अपना सारा सरमाया ये मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के जरिए जो आप यहाँ से लेकर गए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान में ले आएँ, आप अपने अकाउंट्स में ही रखें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ये जो डॉलर का रेट 280 या 285 पे चला गया है, ये 50 रुपये पे आ जाएगा। ये एक, इसको आप सबसे पहला और बड़ा मुतालबा रखें। जो पार्लियामेंटेरियन जिसका 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क से बाहर हो, उसको यहाँ पाकिस्तान में हक हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, उसको ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है। अगर उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद निकले तो ये पब्लिक कौम उसको रिजेक्ट कर दे। लिहाजा आज से ये एक ट्रेंड बनाओ मेरे दोस्तों, खाओ डिजिटल मीडिया वाले मेरे आपसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो जो पाबंदियाँ हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप ये एक ट्रेंड बनाओ, जिस शख्स का इस मुल्क से बाहर पैसा है उसको हक के हुक्मरानी नहीं देना चाहिए, उसको अवाम का हक के नुमाइंदगी मिलने का कोई अख्तियार नहीं है। इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस पर आप मुतालबा रखें, जिन जिन का है पूरी दुनिया में, अपने ओवरसीज़ को भी कहें कि वो सारी दुनिया के जो लोग हैं हमारे नुमाइंदे बनने का हक रखते हैं या वो कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रेस करें और यहाँ बुलाएं और ये मुतालबा करें अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने नुमाइंदों से कि जनाब आप एफिडेविट दें कि आपकी कोई बाहर ना जायदाद है ना पैसा है। अब आगे मैं आता हूँ कि जनाब आज पूरी कौम खड़ी हो गई है एक नारे के साथ, एक विजन के साथ। इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, कानून का निज़ाम होना चाहिए और लोगों को वो जो हक है उनका, जो मैंडेट चोरी हुआ है, वो उनको वापस मिलना चाहिए। ये कौम का, आवाम का एक मुतालबा है। मगर इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं कि जिनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है, चंद अशार मैं पढ़ना चाहूँगा उन